प्रभावशाली वाणिज्यिक पत्र व्यवहार के जो लक्षण हैं, स्पष्टता, संक्षिप्तता, संपूर्णता, वास्तविकता, वाचक लक्ष्य अभिगम, सत्यता और विवेकपूर्णता। आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक है उसे समझते हैं, स्पष्टता। ठीक है, स्पष्टता को देखते हैं। क्लियरिटी, पत्र की जो लिखावट होनी चाहिए वो स्पष्ट होनी चाहिए। जिस वे से लिखा गया पत्र है, सामने वाला व्यक्ति जो पत्र पढ़ रहा है उसे स्पष्ट रूप से पत्र की लिखावट समझ आनी चाहिए, जिससे उसे किसी प्रकार की कोई असमंजस ना हो। उदाहरण के स्वरूप में यहाँ पे आपके बुक में एक अस्पष्ट लिखावट और दूसरा स्पष्ट लिखावट है, जिसमें अस्पष्ट लिखावट में हमारे यहाँ से माल सामान खरीदने वालों को 20% रियायत दी जाएगी। रियायत इट मीन्स छूट, डिस्काउंट। देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा है कि कितने की खरीदी पर आप कितने प्रतिशत की रियायत दे रहे हैं, लेकिन स्पष्ट लिखावट में देखिए हमारे यहाँ से एक साथ 5,000 की माल सामान की खरीदी पर क्रेता को 20% की रियायत दी जाएगी। साफ शब्दों में लिखा गया कि अगर खरीदी 5,000 एक साथ की जाए, 5,000 रुपये की एक साथ की जाए तो 20% की छूट दी जाएगी। तो यह एक क्लियर लिखावट है, स्पष्ट है, जिससे ये होता है कि कस्टमर में असमंजस पैदा नहीं होते और वो समझ जाते हैं कि हम किस उद्देश्य से पत्र लिख रहे हैं अथवा तो सूचनाएं दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। जो दूसरा टॉपिक है वो है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता यह पत्र की आत्मा है। योग्य शब्दों का चयन करके पत्र संक्षिप्त में लिखना चाहिए। संक्षिप्तता से पत्र का खर्च घटता है, पत्र प्रभावशाली बनता है और वाचक के समय की बचत होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना हो सके पत्र को शॉर्ट तरीके से लिखना चाहिए। पत्र जितना संक्षिप्त होगा, जितना शॉर्ट होगा, सामने वाले को पढ़ने में सही रहेगा, उसके समय की बचत होगी और कम से कम लिखावट में आप सामने वाले को सूचना दे सकते हैं। ठीक है, जिसमें यदि एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एक असंक्षिप्त लिखावट, दूसरा संक्षिप्त लिखावट है। असंक्षिप्त लिखावट में हम पुस्तक, चित्र पोथी, कागज, कॉपी, पेंसिल, रबर इत्यादि वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं। यहाँ पे हर एक वस्तुओं का नाम दिया है। वही संक्षिप्त लिखावट में साफ लिखा है कि स्टेशनरी की विविध वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं। स्टेशनरी में ये सारे सामान आ जाते हैं, इसलिए इसे अलग से हर वस्तुओं को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम ऐसे करेंगे तो पत्र की जो लिखावट होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगा और समय जो है हमारा खर्च ज़्यादा होगा। इसीलिए समय की बचत करते हुए हम शॉर्ट लिखने का प्रयास करेंगे, संक्षिप्त लिखने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक के तरफ, संपूर्णता, कंप्लीटनेस। पत्र के विवरण संपूर्ण होने चाहिए। अधूरा विवरण वाला पत्र वाचक के मन में दुविधा खड़ी करता है। ठीक है, और सामने जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो सही सूचनाएं प्राप्त नहीं कर पाता। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दो एग्जाम्पल के रूप में अधूरी लिखावट और संपूर्ण लिखावट है। अधूरी लिखावट में आपके अनुसार माल सामान भेज दिया, तो यहाँ पर हम कितने ही ऐसे व्यापारी होते हैं जो माल सामान भेजते हैं, तो ऐसे कितने व्यापारी से हम माल सामान लेते हैं। अगर पत्र ऐसे आता है कि आपके द्वारा माल सामान भेज दिया गया, तो किसके द्वारा भेजा गया, कब भेजा गया, हमें कोई आइडिया नहीं होगा। लेकिन वही संपूर्ण लिखावट में ऐसा लिखा है कि 12 अप्रैल के ऑर्डर अनुसार 20 नग कंबल एवं 15 नग तकिया राज ट्रांसपोर्ट द्वारा आज के दिन भेज दिया गया है। तो ये साफ क्लियर आपको पता चल रहा है कि जो तारीख है वो 12 तारीख है। ऑर्डर के अनुसार कंबल, तकिया
20 व 15 नग राष्ट्र ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेज दिया गया। तो आपको एकदम साफ और संपूर्ण जानकारी मिल जाती है, जिससे कोई असमंजस खड़ी नहीं होती। आगे चौथे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वास्तविकता। ठीक है, तो वास्तविकता, पत्र की जो लिखावट होती है वो वास्तविक होनी चाहिए। पत्र लेखन, शब्द का चयन भी एकदम स्पष्ट होना चाहिए, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही अर्थ निकले ऐसा होना चाहिए। असमंजस थोड़ा भी न हो या उसके भाव खड़े न हो, ऐसा होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि वास्तविकता होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल के रूप में आपको दिख रहा होगा वास्तविक, अवास्तविक लिखावट और वास्तविक लिखावट। वास्तविक लिखावट में देखिए, हम कुछ कुर्सियाँ खरीदना चाहते हैं। अब कुछ कुर्सियाँ खरीदना चाहते हैं, कितनी हमें पता नहीं है, कौन से नंबर की हमें पता नहीं है। ऐसे अगर हमें जो कुर्सी आप खरीदना चाहते हैं हो सकता है हमारे पास ना हो, तो हमें पता नहीं चलेगा, या हम किसी को भेज रहे हैं तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन वही वास्तविक लिखावट अगर हम देखें तो साफ 25 नग 7 नंबर वाली कुर्सियाँ खरीदना चाहते हैं। ये एक कंप्लीट ब्यौरा है, जिससे सामने वाला व्यक्ति कंप्लीटली समझ सकता है कि इसे कितने नग कुर्सी कितने नंबर वाली चाहिए। ठीक है, तो वह सूचना व्यवस्थित तरीके से प्राप्त करेगा। आगे बढ़ते हैं 5वें टॉपिक की तरफ। ये देखिए, वाचक लक्षी अभिगम। अब मैं ये बोलूँ, वाचक लक्षी अभिगम में जो पत्र है वो सामने वाले के वाचन के आधार पर होना चाहिए। अर्थात ये कि पत्र की जो लिखावट है, पत्र के जो शब्द है, उसका जो चयन हमने किया है वो ग्राहक के पद, प्रतिष्ठा और उसकी समझदारी के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होता है कि एक अलग ही अनूठी छाप जो होती है वो पीढ़ी की बनती है। ठीक है, ग्राहक का जो रुख होता है, जो अभिगम होता है, उसको महत्वता प्रदान करने हेतु उसके अनुसार हमें पत्र लिखना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में स्वलक्षी अभिगम आपको दिख रहा होगा, और एक वाचक लक्षी अभिगम। स्वलक्षी यानी जो मैं समझ सकूँ मेरे अनुसार, वाचक लक्षी अभिगम अर्थात जो पढ़ रहा है उसके अनुसार। ठीक है, तो जो पत्र या सूचना दी जा रही है पत्रों के द्वारा। स्वलक्षी अभिगम, हम धंधे के व्याप अथवा तो विस्तार हेतु, लाभ हेतु गोधरा में नई शाखा खोल रहे हैं। यहाँ पे जो शब्द लिखा गया है वो लिखने वाले के अनुसार है, परंतु यदि हम पढ़ने वाले के अनुसार भेजें वाचक लक्षी अभिगम, ये आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, तो वो कैसे लिखा जाएगा। हम आप जैसे नियमित ग्राहकों की सुविधा हेतु आपके शहर नगर में नई शाखा का प्रारंभ कर रहे हैं। इससे ये होगा कि जो हमारा कस्टमर है उसे ये लगेगा कि मैं एक अलग महत्व रखता हूँ व्यापारी के मन में। ठीक है, वो नियमित है, उसका भी उनके व्यापारी को पता है, तो एक अच्छी छाप खड़ी होती है। और नगर, जो ग्राहक है जिस नगर से है, तो उसे पता ही चल जाएगा कि वो कहाँ पे जो ब्रांच खोल रहे हैं, है ना, शाखा ओपन कर रहे हैं। तो एक व्यवस्थित तरीके से जो लिखा जाता है उससे ग्राहकों के मन में पीढ़ी के लिए, कंपनी के लिए एक अच्छी इमेज खड़ी होती है, एक अच्छी छाप उपस्थित होती है। आगे बढ़ते हैं, 6ठे टॉपिक पे बढ़ते हैं। सत्यता, करेक्टनेस जैसे बोलते हैं। वाणिज्य पत्र का जो लेखन है, भाषा है, यथार्थता की दृष्टि से सही होनी चाहिए। लिखावट में भाषा की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, गलत विवरण अथवा तो पत्र नहीं लिखा जाना चाहिए जिससे कोई बुरा प्रभाव पड़े अथवा तो प्रतिष्ठा को हानि पहुँचे। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल है, लाइक भूल भरा लेखन और सचोट लेखन। भूल भरा जैसे तुम्हारी पत्र मिली, यहाँ पे भाषा का प्रयोग गलत है, अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, आगे अगर हम सचोट लेखन को देखें, आपका पत्र मिला, सटीक है, स्पष्ट है कि पत्र आपका मिला है, रिस्पेक्ट देते हुए हमने लिखा है, जिसमें अशुद्धि नहीं है।
तो ये हो गया छठा टॉपिक। आगे बढ़ते हैं सातवें टॉपिक की तरफ। विवेकपूर्णता मतलब बुद्धि का प्रयोग करते हुए लिखा गया पत्र। कहने का मतलब यह है कि जो पत्र लिखा जा रहा है उसकी भाषा, उसकी सौजन्यता, ठीक है, कंप्लीट होनी चाहिए, संबंध को घनिष्ठ बनाए ऐसा होना चाहिए, सम्मानजनक होना चाहिए, लाइक अंत में आप आपका आभार, कृपा करके, क्षमा प्रार्थी जैसे शब्दों का प्रयोग करें ऐसे होने चाहिए। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल के रूप में आपको दिख रहा होगा अविवेकपूर्ण लेखन और विवेकपूर्ण लेखन। अविवेकपूर्ण लेखन में तुम खरीदे माल सामान की राशि के भुगतान में बेपरवाह हो। बड़ा ही अजीब लिखावट है, मतलब सामने वाला पढ़ते ही गुस्सा आ जाएगा, उसे लगेगा क्या है ये, पैसा मांग रहे हैं। ठीक है, अजीब थोड़ा सा लिखावट है। लेकिन अगर उसे ही विवेकपूर्ण लेखन हम कैसे करेंगे, देखिए, कृपया आप मतलब रिस्पेक्टफुल वर्ड लगा है, कृपया आप द्वारा खरीदे गए माल सामान की राशि का भुगतान तुरंत करने की कृपा करें। इससे सामने वाले व्यक्ति को लगेगा कि बड़े ही रिस्पेक्ट द्वारा पैसा मांगा जा रहा है, अथवा तो एक सही शब्द का प्रयोग किया गया है, सही शब्द का चुनाव किया गया, अशुद्धियाँ नहीं है, स्पष्ट है, संक्षिप्त है, तो ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं बुद्धिपूर्वक, तो सामने वाले जो वाचक है उसे अच्छा लगेगा और इससे एक पेड़ी की सही छाप जो है, इमेज है, वो उपस्थित होगी, प्रतिष्ठा बनी रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रभावशाली वाणिज्य पत्र व्यवहार के लक्षण थे, जिसमें 7 टॉपिक थे जिसे मैंने समझाया। आप इसे व्यवस्थित रूप से समझकर नोट डाउन कर लीजिएगा और इसके आगे का जो पोर्शन है वाणिज्यिक पत्रों की शैली, हम इसके बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।